नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली के बादली विधानसभा जहांगीरपुरी वार्ड में मौजूद हूं। साथ ही हमारे संजय शर्मा जी हैं, जो कि भाजपा से हैं, मंडल के उपाध्यक्ष हैं जहांगीरपुरी से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपको। नमस्कार। सर मेरा आपसे सवाल है, इस समय जैसे नवरात्र का शुभ अवसर चल रहा है, 9 देवी 9 दिन को लेके, और दशहरा भी है, तो सबसे पहले आप अपने क्षेत्रवासियों में क्या शुभकामनाएं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि नवरात्र के जो मंगल दिन आए हैं, इसमें सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से और हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ आदिशक्ति सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे भारतवर्ष में सबके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। माँ आदिशक्ति हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे नौजवानों में ऊर्जा प्रदान करें, जो हमारे राष्ट्र को निर्माण करने में सहयोग करें। सर आने वाले 2024 को लेके बात कर रहे हैं, किन रणनीति को लेके इस बार चुनाव लड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी सदा चुनाव जो लड़ती है वो राष्ट्र हित के लिए लड़ती है। किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए वो चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता जब आता है तो वो यह सोच के आता है कि मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है, और यही हमारी एक सोच भी है, और यही हमारे को बताया भी जाता है कि अगर आपको जन सेवा करनी है तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए। अगर आपको विशेष व्यक्ति को कोई लाभ लेने के लिए आ रहे हैं तो वो यहाँ ना आए। तो अभी जो नया मंडल अध्यक्ष जो पूरे दिल्ली में नियुक्त हुए सर, तो सबसे पहले आप अपनी पूरी टीम को स्वागत करना चाहते हैं? मैं हमारी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, जो उन्होंने हमारे 14 जिले का निर्माण बहुत अच्छे से किया, और वहाँ पर जिला अध्यक्ष बहुत मजबूत और ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को बनाया। अब किस तरह सर काम होगा चुनाव को लेके? अगर मंडल अध्यक्ष इस बार जो युवाओं को इस बार मौका दिया है, तो 24 के चुनाव में लगता है इस बार कुछ फुल फ्लैश से सरकार बनेगी दिल्ली में 7 सीटों पर? जी, अभी जैसे कि हमारे जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति हुई है, सभी अनुभवी और ज़मीन से जुड़े हुए संघर्षशील नेता हैं, और जैसे जैसे हमारी पार्टी आदेश करती है युवाओं के लिए, तो युवा अपना योगदान देने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, और उसी तर्ज पर हमारी पार्टी ने इस बार भी युवाओं को ही ज़्यादातर मंडल अध्यक्ष घोषित किया है। जिन लोगों में काम करने की इच्छा है संगठन के प्रति, उनको ही आगे बढ़ाया गया है, जिनमें राष्ट्र की भावना होनी चाहिए और पार्टी के प्रति समर्पण होना चाहिए। सर आपको कितना समय हो गया वैसे राजनीति में आए हुए? मेरे को करीब 30 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर। 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं जी, मैं हमारे स्वर्गीय BL शर्मा प्रेम जी के प्रथम चुनाव में मैंने कार्य किया था। उसके बाद हमारे MP रहे श्री लाल बिहारी तिवारी जी रहे 3 बार, उनके चुनाव में भी सब पूरे तरीके से समर्पण रहा। फिर उसके बाद 2 बार जो है हम इन चुनावों को, MP के चुनाव फिर हमारे जो है कमज़ोर पड़ गए, तो जिसकी वजह से हमारे MP नहीं बन पाए। कुछ हमारी भी कमियां रहीं जिसकी वजह से हम नहीं बन पाए, नहीं तो संगठन तो हमारा शुरू से ही मजबूत रहा है। तो अभी के सर सांसद है हंसराज जी, अगर उनके 5 साल के कार्यकाल को याद करें तो क्या क्या काम हुए इस लोकसभा के अंदर? हमारे लोकसभा के अंदर हंस जी के कार्य, देखिए इनके होते हैं सेंटर के काम। सेंटर में इन्होंने जो ये कार्य आते हैं रोड वगैरह के, वो उन्होंने करवाए हैं। जैसे कि अभी सेंटर के हमारे यहाँ पर एक खत्ता चल रहा है जी, जो एक हमारे लिए कैंसर की तरह माना जाता है, जहांगीरपुरी खत्ता बलसवा लैंडफिल में। उनका जो
उन्होंने उसके अंदर उसको घटाने का कार्य किया हाँ गया। आज वो खत्ता करीब ये समझ लीजिए कि आधा हो गया है, ओके। और उस खत्ते को घटाने का जो उन्होंने कार्य शुभारंभ करवाया उससे लोगों को बड़ी राहत है। नहीं तो यहाँ पर रहते रहे प्रदूषण की वजह से आधे लोग तो कैंसर वगैरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे थे। अच्छा, आपकी अपनी सर क्या सेवा है, पार्टी को किस तरह मजबूत कर रहे हैं आप, और क्या क्या आपकी रणनीति है अपने वोट को लेकर? हम यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे को जो आदेश मिलता है पार्टी से, जनसंपर्क करने का तरीका, तो उसमें हम कार्य करते हैं। जैसे कि जिन जिन लोगों के वोट पिछली जो हमारी ये सरकार चल रही है, अभी जो सरकार चल रही है जो, तो उन्होंने जो कटवा दिए थे उसके उन लोगों के अब वोट बनवाना जी सर। जा कर के लोगों के, और उन लोगों से मैत्री संबंध बनाना। और फिर दूसरा ये कि हम जा कर के ये पूछते हैं कि समस्या क्या है। क्या है? ओके। प्रशासन अगर नहीं करता है तो हमारी जिम्मेवारी है हम प्रशासन की निगाह में वो चीज़ डालें, और उसका निवारण भी होता है। जो मौजूदा विधायक हैं या पार्षद हैं, उनका क्षेत्र में किस तरह का व्यवस्थाएं हैं, जनता के बीच में किस तरह का कोऑर्डिनेट है उनका क्षेत्र? अब विधायक जी तो हमने चुनाव के दौरान ही देखे थे यहाँ पर, तो उनसे तो संबंधित ये है कि भाई जो केजरीवाल जी ने अपने जो झूठे वादे की लॉलीपॉप सबको दी, हाँ जी। तो उसमें वो जीत के आ गए, और अगले उन्होंने जो है अब आ तो गए, लेकिन जनता में ऐसा कोई काम नहीं हो पाया जिसकी वजह से कोई कह सके। अब ये नालों की समस्याएं, कूड़े की समस्याएं इतनी हैं कि हल्की सी कभी कल बारिश हुई थी जिसकी वजह से नालियों में, घरों में पानी भर गया। अच्छा, इस तरह की समस्या। हाँ, अभी आप भारतीय स्टेट बैंक के चौराहे पे जाएंगे तो वहाँ पर पूरा नाला कूड़े से पटा हुआ है। कहीं ना कहीं क्षेत्र को नज़रअंदाज कर रहा है जंगीरपुरी वार्ड। आज कर रहे हैं। यहाँ के पानी जो आ रहा है और जिसे ये फ्री कहते हैं, वो फ्री पानी डायरेक्ट नाले का आ रहा है। नाले का आ रहा है, ओके। तो इन समस्याओं को लेके सर आपका अपना क्या प्रयास रहता है? आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं। इसके लिए मैंने जल बोर्ड में कंप्लेंट की थी, उनसे मैसेज भी आया था। तो उसमें ये होता है कि जी एक फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी जाती है, 1 दिन 2 दिन। कुछ इन्होंने क्या है कि प्लांट माफियाओं ने भाई 1 दिन 2 दिन बंद रखिए, अच्छा। जिस गंदा पानी देंगे तो हमारा पानी बिकेगा। आज मुझे नहीं लगता कि जहांगीरपुरी में कोई भी घर ऐसा होगा जो खरीद के पानी ना पीता हो। कुछ लोग जाते हैं तो उनके जो नुमाइंदे बैठे होते हैं, हाँ हाँ ठीक है ये सब क्या छोटे। बीच में हमने मटका भी फोड़ा था उनके विधायक जी के कार्यालय पे, आंदोलन लेकिन हाँ, लेकिन उनका कोई उनके कान पे जू नहीं रहेगी थी। और लास्ट में कोई जनता में सर कोई अपील, कोई संदेश आप देना चाहते हैं जनता को? मैं जनता से यही कहूँगा कि जो विधायक हो चाहे वो निगम पार्षद हो, हम अपनी सुविधा के लिए रखते हैं, ना कि अपना शोषण करने के लिए। इस बार हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे विधायक हमारे बीच में कितनी बार आए और उन्होंने हमारे लिए क्या सहयोग किया। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरी जनता से यही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और भारी मतों से विजयी बनाएं। तो ये हमारी सीधी बात संजय शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।